दोस्तों मैं बहुत सारे वीडियोस जो हैं वो डिजिटल मार्केटिंग पे बनाता हूँ, एआई पे बनाता हूँ, ऑनलाइन मनी मेकिंग पे बनाता हूँ। तो मैंने आज से पहले बहुत ज्यादा अपना यूट्यूब का एनालिटिक्स चेक नहीं किया था। जब मैंने यूट्यूब का एनालिटिक्स सीरियसली चेक करना शुरू किया कि देखते हैं किस टाइप की ऑडियंस आती है, कैसे एंगेज करती है, तो मुझे एक खास चीज पता लगी है। वो ये है कि मेरे चैनल पे मैक्सिमम जो ऑडियंस है 41% का वो यूथ है। मतलब जो लोग इस टाइम पे अपने करियर बनाने की स्टार्टिंग में है। तो अगर करियर बनाने के स्टार्टिंग में है, जिनकी एज ग्रुप 18 से 24 है, डेफिनेटली वो इस टाइम पे या तो कुछ ऐसा ढूंढ रहे होंगे जिससे उनका करियर अच्छा बन जाए, या फिर वो डेफिनेटली एक जॉब ढूंढ रहे हैं ताकि अपनी अर्निंग वो स्टार्ट कर सके। तो मुझे वहां से एक आइडिया आया कि मैंने आज तक अपने इस चैनल पे जॉब की कुछ खास बात करी नहीं है कि जॉब भी लाइफ का बहुत इंटीग्रल पार्ट होता है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करने की सोच रहे हो और अगर आप जॉब से स्टार्ट नहीं कर रहे हो तो शायद आप डिजिटल मार्केटिंग में उतना क्वालिफाइड एक्सपर्ट नहीं बन पाओगे, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर मैं अपने आप को भी बोलूं तो मैंने कहीं ना कहीं डिजिटल मार्केटिंग के जॉब से ही अपना करियर स्टार्ट किया था, क्योंकि वहां पर आपको एक्सपोजर मिलता है, 10 और माइंड्स मिलते हैं जो डिजिटल मार्केटिंग आपके साथ मिलके कर रहे हैं। वहां से भी बहुत सारी लर्निंग मिलती है कि बाकी लोग जो अलग अलग सोच सकते हैं आपसे अलग, उनके भी आइडियाज आपको मिलते हैं, उनके भी स्ट्रैटेजीज मिलते हैं। तो आज मैं इस वीडियो को डेडिकेटेड रखने वाला हूं अपने उस 41% एज ग्रुप के लोगों को, 18 to 24, जो कि मेरे वीडियोस देखते हैं और अपना करियर स्टार्ट करने वाले हैं। और आज मैं उनको जॉब के लिए, यस, डिजिटल मार्केटिंग के इस एआई एरा में कि जॉब को कैसे हासिल किया जाए कि मिल ही जाएगा। ऐसा नहीं है करो तो मिलेगा, मिल ही जाएगा। एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिन तरीकों पे आप अगर चलोगे तो मैंने कहा ना, मिल ही जाएगा। आर यू रेडी? आप में से कितने लोग हैं जो कि स्टार्टिंग के फेजेस में जॉब करना चाहते हैं और पैसा ऑफ कोर्स जॉब में तो आता ही है, फिक्स मंथली सैलरी, वो अर्न करना चाहते हैं? जल्दी से मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के दो, आई नीड अ जॉब। मुझे पता लग जाएगा क्वांटिटी देख के कमेंट्स की कि कितने लोग जॉब के लिए इस टाइम पे बहुत ज्यादा रेडी हैं करने के लिए और अपने करियर को स्टार्ट करने के लिए। और हाँ, इस वीडियो का मैं लाइक टारगेट रखूंगा 2 दिन के अंदर 1000। तो जल्दी से लाइक टारगेट को पूरा कर दो, क्योंकि मैं इस टाइप के डिजिटल मार्केटिंग के वीडियोस आप लोगों के लिए कंटिन्यूअस लाता हूं। आप लोगों को पता है ना, आपको ना डिजिटल मार्केटिंग की तैयारी करवाने से पहले मैं आपकी सोच की तैयारी करवाता हूं कि क्यों डिजिटल मार्केटिंग इतना एक जबरदस्त करियर स्कोप हो सकता है। देखना, आप ना अंदर से कन्विंस्ड फील करोगे कि हाँ, मुझे तो यही करना है, क्योंकि ये इतना सिक्योर्ड है। देखो कैसे मैं प्रूव करता हूं। इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए क्या करना पड़ता है? कमाना पड़ता है। कमाने के लिए कुछ बेचना पड़ता है, बेचने के लिए मार्केट में घुसना पड़ता है, और मार्केट में मार्केटिंग करनी पड़ती है। और मार्केट में मार्केटिंग करने के बाद भी अगर सामान नहीं बिक रहा है तो आपको अपनी ऑडियंस के घर में घुसना पड़ता है। और घर में घुसना एक डिजिटल मार्केटर से बेस्ट इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता, क्योंकि घर पे घुसने के लिए आपको उनके डिवाइसेस में घुसना पड़ता है, खासकर मोबाइल फोन। और मोबाइल फोन पे टारगेटिंग हमसे बेहतर, डिजिटल मार्केटर से बेहतर इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। क्योंकि आज की डेट में आप जानते हैं कि अखबार जो पहले ठीक है घर में जाया करते थे, वो ऑलमोस्ट चलन से बाहर हो गए हैं। टीवी न्यूज भी लोग आज की डेट में टीवी से ज्यादा मोबाइल पे देख लेते हैं, जहां मर्जी देखना होता है। मूवीज भी आजकल लोग थिएटर में कम जा रहे हैं और मोबाइल पे, ओटीटी पे ज्यादा देख रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर मैं उस मोबाइल डिवाइस को टारगेट कर सकता हूं तो मैं अपने ऑडियंस का माइंड मैनिपुलेट कर सकता हूं, चेंज कर सकता हूं। बस डिजिटल मार्केटिंग यही है कि आपको अपने ऑडियंस के उस मोमेंट पे घुसना है जहां पर वो या तो मोबाइल देख रहा है या रिलैक्स कर रहा है। मोबाइल पे ही देखना, आपके कन्वर्जन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये मेजरली होता है एक डिजिटल मार्केटर का मेन रोल। आई होप गाइज रोल समझ आ गया आपको। तो अब बताओ कि क्या इस टाइप के काम की जो डिमांड है वो मार्केट में होगी? नहीं दोस्त, इतनी डिमांड होगी, क्योंकि हम लोग ही वो हैं जो इन कंपनीज को धंधा लाके देते हैं, बिजनेस लाके देते हैं आज के इंटरनेट एरा में। वरना होर्डिंग लगा के, टीवी पे एड्स देके, न्यूज़पेपर पे एड देके ये अपना बिजनेस नहीं चला पाएंगे। इनको हम पे डिपेंड रहना पड़ता है। तो अब अगर आपको करने की इच्छा जाग रही है तो मैं बता दूं, इसमें बहुत ज्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं। इसको करके आप अपने खुद के बिजनेस को भी प्रमोट करके उसमें कन्वर्जन्स ला सकते हो, क्योंकि इस दुनिया में हर बिजनेस को सेल चाहिए होता है और वो सेल आप अपने लिए जनरेट कर सकते हो। इसके अलावा आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, जिसमें आप क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स उठा के उनको डिलीवरी देके उनसे पेमेंट ले सकते हो। ऐसे तो बहुत सारे यूज केसेस हैं कि अकेला डिजिटल मार्केटर अपने लिए इतने सारे स्कोप निकाल सकता है। डिपेंड आप पे करेगा कि आपको किस टाइप का स्कोप यहाँ पर चाहिए। जॉब चाहिए, अपना कोई बिजनेस है, या अपना कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है, फ्रीलांसिंग करना है, एफिलिएट मार्केटिंग करना है, या फिर एक्सपर्ट बन के मेरी तरह ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। मतलब स्कोप ही स्कोप है। चलो अब मैं वापस आता हूं अपने मुद्दे पे कि अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग में जॉब करनी है तो अब आप जॉब के लिए क्या क्या करोगे ताकि आपको जॉब मिल जाए, बस उस चीज पे जल्दी से आ जाते हैं। तो अभी मैं उन लोगों के लिए रोड मैप बता रहा हूं जिनको अभी तक डिजिटल
मार्केटिंग आती भी नहीं है, लेकिन उनको ये पता है कि डिजिटल मार्केटिंग में करियर अच्छा है, वो एज अ करियर डिजिटल मार्केटिंग को पिक करना चाहते हैं और इस पे जाके फाइनली जॉब करना चाहते हैं। तो वो क्या करें, उनका रोड मैप क्या है, बिल्कुल फेज बाय फेज बताऊंगा आपको। एग्जैक्टली इन फेजेस के अकॉर्डिंग चलना है और आपको मैं ऑन रिकॉर्ड गारंटी दे रहा हूं कि आपको जॉब मिल जाएगी। और दोस्त, गारंटी से एक बात और याद आ गई है कि गारंटी एक और कंपनी दे रही है जो कि आपकी जॉब लगाई ही देगी डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में, और वो है इंटर्नशाला ट्रेनिंग। इंटर्नशाला ट्रेनिंग आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रही है कि वो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जो उनका होता है उनके साथ आपको प्लेसमेंट की गारंटी मिलती है। प्लेसमेंट असिस्टेंस, प्लेसमेंट एश्योरेंस, इस टाइप के वर्ड के साथ ये नहीं खेल रहे हैं, ये आपको गारंटी दे रहे हैं, और वो भी 3 लाख से 10 लाख रुपए पर एनम सैलरी के साथ। मैं हैरान हो गया जब मैंने स्टार्टिंग में सोचा कि यार कोई कंपनी कोर्स के साथ गारंटी कैसे दे सकती है, लेकिन बाद में मुझे ना जब इंटरनली मैं बहुत रिसर्च में गया तो मुझे पता लग गया कि हाँ, ये लोग गारंटी दे सकते हैं। क्यों, उसका रीजन दे रहा हूं थोड़ी देर में, बस क्यूरियोसिटी को होल्ड रखो और थोड़ा सा और सुन लो इसके बारे में, ताकि आपको डिसीजन लेने में हेल्प मिल जाए कि हाँ, क्या आपको डिजिटल मार्केटिंग उस तरीके से करना है जिसमें बाकी लोग करते हैं, या फिर आपको क्विक इस टाइम पे जॉब की जरूरत है, तो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन मैं आपको आज इसी वीडियो में देने वाला हूं। तो गाइस, यहाँ पर आपको सिर्फ इंटर्नशाला ट्रेनिंग के साथ 5 महीने की ऑनलाइन ट्रेनिंग करनी है, जिसके अंदर आपको ये 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी दे रहे हैं, वरना आपका पूरा पैसा रिफंड कर देंगे। 100% रिफंड इफ नॉट हायर्ड। ये इतना बड़ा क्लेम है। जब मैंने थोड़ा सा और डीप इन डाइव किया तो मुझे पता लगा इन्होंने कौन से कोर्सेज में जॉब गारंटी दे रखी है। फुल स्टैक डेवलपमेंट में दे रखा है, डेटा साइंस अगर आप करना चाहते हैं इनके साथ उसमें भी जॉब गारंटी है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग जिसपे मैं चाहूंगा कि आप लोग डेफिनेटली करो, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, UI UX डिजाइन और इलेक्ट्रिक व्हीकल, इन प्रोग्राम्स को इनके साथ करने पे तो ये जॉब गारंटी दे रहे हैं आपको। फिर मैंने जानना चाहा कि ये कहीं छोटी मोटी जगह पे तो जॉब नहीं लगा देंगे कि जॉब लगा दिया फिर हो गया, नहीं। तो जब मैंने थोड़ा सा और रिसर्च किया तो मुझे पता लगा कि इन्होंने जो कंपनी इसके साथ टाई अप किया है वो छोटी मोटी कंपनी नहीं है, वो थोड़ी बड़ी कंपनीज है, लाइक ओयो, पॉलिसी बाजार, पीवीआर, स्पोर्ट्स कीड़ा, टीच फॉर इंडिया, वायाकॉम, ये बड़ी कंपनीज है दोस्त। इनको हम हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर एक बार आपकी जॉब अगर लग गई, आप आराम से यहाँ पर लंबे समय तक टिक सकते हो। अभी तक इनके प्लेसमेंट में जो हाईएस्ट जॉब ऑफर मिला है दैट इज 18 लाख पर एनम का हाईएस्ट सैलरी ऑफर्ड, वरना औसतन 3 लाख से 10 लाख की पर एनम की सैलरी तो यहाँ पर लग ही जाती है, ऐसा ये खुद कह रहे हैं। दोस्त, अब मैं आपको बता रहा हूं कि कोई कंपनी कैसे जॉब गारंटी दे सकती है। वो जब मैंने थोड़ा सा और रिसर्च किया इनके बारे में तो मुझे और पता लग गया कि हाँ, इनके साथ ये पॉसिबल है, और वो है ये। गाइज, इनके साथ जो एडवांटेज है इंटर्नशाला, जो कि हम बहुत टाइम से सुनते आए हैं कि ये इंटर्नशिप प्रोवाइड करने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो यहां से कहानी क्लियर हो जाती है कि इनके पास इतना बड़ा डेटाबेस है कंपनीज का कि लोग इनके पास आते हैं इंटर्न्स हायर करने और जॉब सीकर्स हायर करने। तो ये क्या करेंगे, आपको कोर्स कराने के बाद आपको वेल प्रिपेयर्ड करते हैं डिजिटल मार्केटिंग में, UI UX में, या फिर आप डेटा साइंस में जाना चाहेंगे, तो उसके बाद जब आपका मॉक इंटरव्यू वगैरह सब कुछ क्लियर करा देंगे तो आपके प्रोफाइल को ये बूस्ट करेंगे अपने ही प्लेटफॉर्म पे। टॉप में रहेंगे आप उन लोगों के अगेंस्ट जो कि फ्री में यहां पर आके अपना प्रोफाइल बनाते हैं। तो जब आप टॉप में रहते हैं किसी भी रैंकिंग में ना, तो आपको बाय डिफॉल्ट अनफेयर एडवांटेज मिलता ही मिलता है। लाइक SEO इन गूगल, जब आपका वेबसाइट टॉप रैंक पे आ जाता है किसी कीवर्ड पे, तो आपको एकदम अनफेयर एडवांटेज मिलना शुरू हो जाता है कि आपके पास ट्रैफिक ही ट्रैफिक होता है। बस यही वो कंडीशन है, एडवांटेज बोलो, जो कि इंटर्नशाला के साथ है कि हाँ, मैं मान सकता हूं कि ये 6 महीने में आपकी जॉब को सिक्योर कर सकते हैं, मतलब गारंटी ये दे सकते हैं। इसके साथ आपको यहाँ पर 2 सर्टिफिकेट्स मिल जाते हैं, एक तो इनका खुद का इंटर्नशाला ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट और दूसरा है स्किल इंडिया का सर्टिफिकेट, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिलता है, क्योंकि ये लोग एफिलिएटेड हैं NSDC के साथ, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सो गाइज, नाउ इफ यू फील कि आपको जॉब की सख्त जरूरत है और चाहिए ही चाहिए, तो आप इनके कोर्स को एक्सेस करके जॉब की गारंटी ले सकते हैं इन्हीं से। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाओ क्लिक करो और इंक्वायरी कर लो इनके कोर्सेज के बारे में। इनके साथ कोर्स करके अगर आपको जॉब की गारंटी लेनी है तो ठीक है, वरना जो मैं अब तरीका बताने वाला हूं बस उसको भी आप जान लो और करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, पेन पेपर ले लो और इसको लिखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो जाएगा अगर सच में आप डिजिटल मार्केटिंग को एज अ करियर बनाना चाहते हो। फेज 1 होगा आपका बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। अब ये फाउंडेशन मतलब क्या होता है? फाउंडेशन होता है जब आप जिस करियर में जाते हैं उस करियर की जो नॉलेज है
बेसिक नॉलेज जो है वो आपके पास टिप्स में होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई आपसे बात कर रहा है और वो टर्म्स यूज कर रहा है उस इंडस्ट्री की और आप समझ नहीं पा रहे कि यार ये बात किस चीज की कर रहा है। अच्छा, ओके, ऐसे करके आप जवाब दे रहे हो। नहीं, आपको उस इंडस्ट्री के बेसिक्स की नॉलेज जरूर होनी चाहिए। अब डिजिटल मार्केटिंग के केस में ये बेसिक्स क्या होंगे? SEO, SEM, PPC, सोशल मीडिया, ईमेल मार्केटिंग, एप्स मार्केटिंग, ये सारी चीजें जो हैं ये बेसिक्स है। इनको पढ़ना स्टार्ट कर दो, इनके बारे में जानना स्टार्ट कर दो। सेकंड, आपको टर्मिनोलॉजीज पे काम करना पड़ेगा। CTR क्या होता है, CPC क्या होता है, ROAS क्या होता है, इंप्रेशंस क्या होते हैं, ओपन रेट क्या होता है, ROI क्या होता है, ये सारे क्या है? ये टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि हमारे इंडस्ट्री में यूज होता है। इनको क्लियर जरूर करना क्योंकि ये काफी ज्यादा यूज होंगे जब आप अपनी इंडस्ट्री के बारे में किसी से बात करोगे या कॉन्वर्सेशन छिड़ेगा तो। नाउ फेज 1 का स्टेप 2 है पिक अ निच। यहां पर अब आपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए। फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो भी आते हैं, मैंने कहा ना बहुत सारे नाम आते हैं, SEO, PPC, सोशल मीडिया वगैरह। अब आपको एक निच को डिसाइड करना है जो कि आपको सबसे ज्यादा पसंद आया है, जिसने आपको एक्साइट किया है बिल्कुल कि हाँ ये तो चीज मैं कर सकता हूं। लेकिन यहां पर एक कंडीशन मैं आपको क्लियर देना चाहूंगा कि आप उस निच को जानबूझ के मत लेना जिसमें पैसा आपको दिखाया गया है। आपको वो निच अपने लिए पिक करना है जिसपे आपको काम करके मजा आया, जिसने आपके अंदर ने एक स्पार्क दिया। तो वो वाला निच अगर आप पिक करोगे अपने लिए तो आपकी जर्नी लॉन्ग टर्म तक बहुत स्मूथ रहेगी। तो गाइज ये था फेज 1 जो कि आपको डिजिटल मार्केटिंग जॉब के लिए एप्रोप्रिएट बनाएगा। अब आते हैं फेज 2 में, विच इज हैंड्स ऑन लर्निंग, मतलब प्रैक्टिस। अभी तक मैंने आपको फेज 1 में बताया था कि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, आपको टर्म्स क्लियर करने हैं, आपको जनरली पढ़ाई करनी है। लेकिन पढ़ाई के साथ ना जब आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं तो चीजें ना आपके बिहेवियर में आ जाती है। अभी तक कॉन्सेप्ट्स आपके सिर्फ ब्रेन तक चल रहे थे लेकिन वो आपके बिहेवियर में नहीं था। लेकिन जैसे आप प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तो वो ऑटोमेटिक आपके अंदर समा जाता है कि आप उसे करने भी लगते हैं। मैं डांस देखता हूं और देखते देखते मैं डांस के स्टेप्स को जान गया हूं कि इस बीट पे ये स्टेप्स होते हैं, लेकिन अभी तक मैंने प्रैक्टिस नहीं किया। तो क्या मैं एकदम से डांस फ्लोर में जाके किसी दिन और उस गाने को बजा के हुबहू डांस कर लूंगा? नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर वही मैंने उस डांस के स्टेप्स को ना ही सिर्फ याद करके बल्कि उस पर अगर प्रैक्टिस भी किया होता तो वो मेरे बिहेवियर में आ जाता। और अगर कभी भी मुझे मौका मिलता फ्यूचर में कि उस गाने पे इमीडिएट डांस करना है तो मैं डांस कर लेता, क्योंकि वो मेरे ब्रेन में एज अ स्टेप्स याद थे और सबसे बड़ी बात मेरी बॉडी ने एज अ बिहेवियर उसको एक्सेप्ट कर लिया था। तो मैंने उसी टाइम पे हैंड टू हैंड उस डांस को परफॉर्म कर दिया और लोगों की तालियां बज गई। एग्जैक्टली डिजिटल मार्केटिंग में भी यही होता है। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद। अब फेज 2 का स्टेप 1 है आपको एक ब्लॉग या वेबसाइट को अपने से स्टार्ट कर देना है, उसका डोमेन नेम और होस्टिंग लेके। जैसे ही डोमेन एंड होस्टिंग आ जाए वर्डप्रेस को इंस्टॉल करो और वेबसाइट एटलीस्ट बनाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि वेबसाइट बनाना आना एक CMS प्लेटफॉर्म के थ्रू एक डिजिटल मार्केटर को आना चाहिए। फिर उसी वर्डप्रेस में आप छोटे छोटे ब्लॉग्स लिखना स्टार्ट कर दो अपने आप से ही। आपने जो किया है या आपको जितना आता है उसी पे ब्लॉग लिखो और उस पे छोटे छोटे SEO के टेक्निक्स इंप्लीमेंट करना शुरू कर दो। यहां से आपका SEO प्रैक्टिस होना शुरू हो जाएगा। स्टेप 2 में प्रैक्टिस विद फ्री टूल्स। उन टूल्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दो जो कि डिजिटल मार्केटिंग में बहुत बड़े हैं लेकिन बिल्कुल फ्री हैं, जैसे कि गूगल एनालिटिक्स। हर वेबसाइट में इसका यूज होना ही होना है, तो इसको आप जल्दी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। इसके बतेरो YouTube वीडियोस आपको दुनिया में मिल जाएंगे और इसके ब्लॉग्स, आर्टिकल्स बहुत सारे मिल जाएंगे जहां से आप इसकी प्रैक्टिस बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं अपने उसी वेबसाइट में जो कि जस्ट आपने स्टेप 1 में सीखा है फेज 2 के। इतना ही नहीं, गूगल एड्स में जाओ, वहां पर कैंपेन सेटअप करना सीख जाओ। भले उस कैंपेन को रन मत करो क्योंकि रन करने के लिए पैसा चाहिए होगा और पैसा अभी आपको लगाना नहीं चाहिए, लेकिन कैंपेन कैसे बनता है वो आपको नॉलेज होनी चाहिए। थर्ड, आप जितने भी और फ्री टूल्स हैं या यू कैन से दैट प्रीमियम वर्जन होता है जो कि पूरा फ्री नहीं होता है, जैसे SEMrush हो गया, जैसे Ahref हो गया, Ubersuggest हो गया, कीवर्ड एक्सप्लोरर हो गया, इनके प्रीमियम वर्जन पे साइन अप करके आप इनमें भी प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। देखना आपकी प्रैक्टिस आपके बिहेवियर में आना शुरू हो जाएगा, तब आपको बिल्कुल भी कोई ऐसा नहीं कह सकता कि आप डिजिटल मार्केटिंग में नए हो। फेज 2 के स्टेप 3 में आपको अपना एक सोशल मीडिया पेजेस बनाने हैं जिसमें लिंक्डइन, ट्विटर जो कि X हो गया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन पे अकाउंट बनाओ और अकाउंट बना के डेली कुछ ना कुछ पोस्ट डालते रहो। जैसे आप पोस्ट डालोगे ना तो आपको पता लगेगा कि इन प्लेटफॉर्म्स पे कब लाइक्स आते हैं, कब कमेंट्स आते हैं, कब शेयर्स आते हैं, कैसे बिहेव करता है मेरा पर्टिकुलर पोस्ट, क्या लिखता हूं तो ज्यादा एंगेजमेंट आता नहीं आता है। तो
आपको ना एक रीड करने का मौका मिल जाएगा। और आप देखना डेली बेसिस पे जब आप कुछ ना कुछ वहां पर डालोगे तो आप ना अपने आप ही सीखना शुरू कर दोगे कि सोशल मीडिया में काम कैसे किया जाता है, ये एक्चुअली में किस एल्गोरिथम पे बेस्ड है। आपको खुद ब खुद वहां से आइडिया मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने फेज 1 में जितने भी कॉन्सेप्ट्स को सीखे थे उनको प्रैक्टिस कर लेते हैं फेज 2 में, और अब आप प्रॉपर एक डिजिटल मार्केटिंग के फॉर्म में आ जाते हैं कि यू आर अ डिजिटल मार्केटर। क्योंकि अब कोई आपसे बात करके आपको नजरअंदाज नहीं कर सकता कि आपको डिजिटल मार्केटिंग नहीं आती। भले अभी तक आपने उस महारत को हासिल नहीं किया है जिसमें जाके लोगों को जॉब मिलती है, लेकिन आप प्रिपेयर्ड होना शुरू हो गए हैं। नाउ गाइज फेज 3 है लर्न एडवांस स्ट्रैटेजीज। जैसे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, उस पे आपके बेसिक प्रैक्टिस हो जाती है, अब बारी है एक नेक्स्ट लेवल जाने की जहां पर एडवांस स्ट्रैटेजीज पे अब आप काम करना शुरू करेंगे। इसमें मेजरली क्या क्या आता है क्विक बता देता हूं, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे इसमें आप ऑन पेज एसईओ सीख लो, इसमें ऑफ पेज एसईओ सीख लो, टेक्निकल एसईओ सीख लो, बैकलिंक्स बनाने के जो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होते हैं उन पे वीडियोस देखना शुरू कर दो, आर्टिकल पढ़ना शुरू कर दो, एडवांस्ड कीवर्ड रिसर्च कैसे होता है इस पे भी डिटेल में नॉलेज लेना शुरू कर दो। इतना ही नहीं, मोबाइल बेस्ड एसईओ कैसे होता है इस पे काम करो, लोकल सर्चेस को कैसे ट्रिगर किए जाते हैं या लोकल एसईओ कैसे की जाते हैं इस पे काम करना शुरू कर दो। ये आता है एडवांस लर्निंग स्ट्रैटेजीज में। नेक्स्ट आप मास्टर कर लो कंटेंट मार्केटिंग में कि कैसे कंटेंट को बनाया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, राइट ऑडियंस तक पहुंचाया जाता है और उसमें प्रॉपर कॉल टू एक्शन देके लोगों को कन्वर्ट किया जाता है। इस पे लर्न करना शुरू कर दो। टाइप्स ऑफ कंटेंट पे काम करना शुरू कर दो, ब्लॉग्स, वीडियोस, इन्फोग्राफिक्स, पॉडकास्ट वगैरह वगैरह बहुत सारे और भी टाइप ऑफ कंटेंट होते हैं जिसको आपको सीखना पड़ेगा इस एडवांस लेवल पे। एडवांस लेवल पे ही आपको डीप एनालिटिक्स सीखना है। गूगल पे जाके ये देखना है कि रियल टाइम पे डेटा कैसा दिखता है, और अगर मुझे डेमोग्राफिक्स निकालना है तो कैसे देखना है, मुझे अगर किसी साइट का कन्वर्जन का फ्लो देखना है तो वो कैसे सीखना है, उस पे काम करो। थोड़ा एडवांस्ड एनालिटिक्स में जाके हीट मैप्स को कैसे चेक करते हैं उसको सीखो। इससे क्या होगा, हीट मैप से ये पता लगता है कि विजिटर्स आपकी वेबसाइट में आके किस टाइप और कहां पर क्लिक करते हैं, उनकी एंगेजमेंट कैसे होती है, ये और डिटेल में पता लग जाता है। देन फाइनली आप सीख लो ईमेल मार्केटिंग, जिसके अंदर एक फुल ईमेल की लाइफ साइकिल क्या होती है, जिसमें आप ईमेल को कैप्चर कैसे करते हैं, उस पे ड्रिप ईमेल कैसे करते हैं और फिर उस ईमेल के एनालिटिक्स कैसे निकालते हैं, उसके ओपन रेट, क्लिक। ईमेल मार्केटिंग के लिए आप बहुत सारे टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, मेलचिम्प, ओमनीसेंड, हबस्पॉट CRM, कन्वर्टकिट, Aweber, ऐसे बहुत टूल हैं जो कि आपको ईमेल मार्केटिंग को सीखने में हेल्प कर सकते हैं। ये बिल्कुल आपको फ्री में प्लेटफॉर्म देते हैं इनिशियल 2000 ईमेल्स तक का चेक करने के लिए कि आप आराम से ईमेल करो, तो इससे बेटर ऑप्शन नहीं होता है। तो दोस्तों इस एडवांस लर्निंग फेज में आपको मेजरली वो सारी चीजें सीखनी है जहां पर जाके आपका मार्केटिंग एक्चुअली में आपको रिटर्न जनरेट करने में हेल्प कर सकता है। ये उस एडवांस लेवल की स्ट्रैटेजीज को सीखने का फेज होता है। नाउ जैसे ही आप फेज 3 को कंप्लीट कर लेते हो, एडवांस लर्निंग आपको आ गई है। नाउ द टाइम फॉर फेज 4 व्हिच इज बिल्ड योर पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो बिल्ड कैसे होगा जब तक आपने किसी प्रोजेक्ट पे काम ही नहीं किया है? तो यहाँ पर आपको कुछ हैक्स अपनाने पड़ेंगे, कुछ स्ट्रैटेजीज अपनानी पड़ेंगी। सबसे पहला पोर्टफोलियो कौन सा है? जो वेबसाइट आपने खुद के लिए बनाई थी उस पे क्या क्या किया है आपने, वो आप दिखा सकते हो अपने पोर्टफोलियो में। सेकेंडली आप ऑफर करो अपने फ्रेंड्स को, फैमिलीज को, नेबर्स को या जिनको आप जानते हो उनके प्रोजेक्ट पे काम करके उसको एज अ पोर्टफोलियो में शामिल करने की। और ये सारी चीजें आप फ्री में करो। इनिशियल डेज में आपको बिल्कुल भी चार्ज नहीं करना है। यही आपको अपॉर्चुनिटी निकालनी है अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करने की, क्योंकि इस दुनिया में कहावत है ना, जो दिखता है वो बिकता है। जब आपका पोर्टफोलियो बन के लोगों को दिखना शुरू हो जाएगा तब ही लोग आप पे ट्रस्ट करना शुरू करेंगे, पॉकेट से पैसे निकाल के आपको प्रोजेक्ट देने में। जैसे जैसे आप दुनिया के प्रोजेक्ट्स पे काम करना शुरू कर दोगे दोस्त, उसको कहीं पर डॉक्यूमेंटेड कर दो। जैसे आपने उन वेबसाइट पे क्या क्या किया था, उससे क्या क्या रिजल्ट आया, फिर आपने उस रिजल्ट के बेसिस पे उसको और ऑप्टिमाइज कैसे किया और फिर उनका रिजल्ट और कैसे बढ़ा, ये पूरा पोर्टफोलियो में शामिल करना बहुत जरूरी होता है। मान लेते हैं आपके फ्रेंड सर्कल में आपको कोई नहीं मिल रहा जो आपको फ्री में भी प्रोजेक्ट देगा, तो आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर। इन पे जाओ, इन पे अपना अकाउंट बनाओ और वहां पर जाके आप जो स्मॉल छोटे छोटे वहां पर प्रोजेक्ट होते हैं उनको उठाओ, बहुत ही कम प्राइस में। बल्कि आप उनको ऑफर करो कि उनके प्रोजेक्ट को वो कम दाम में ज्यादा टाइम देके एक बेहतर डिलीवरी देने की आप कोशिश करोगे। एक बार वहां से प्रोजेक्ट मिलने स्टार्ट हो गए तो आपका पोर्टफोलियो और ज्यादा बिल्ड होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं लाइव केस स्टडीज फॉर योर पोर्टफोलियो। नाउ इट्स टाइम फॉर फेज 5
जहां पर आपको करना है सर्टिफिकेशंस। अभी सर्टिफिकेशंस बिल्कुल फ्री होते हैं, लेकिन बहुत बड़े बड़े ब्रांड की तरफ से होते हैं। जैसे नंबर 1 गूगल सर्टिफिकेशन, बिल्कुल ऑनलाइन होता है, 100% फ्री है, इसको तो कर ही लो। जिसमें 2 सर्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 गूगल एड सर्टिफिकेशन एंड 2 गूगल एनालिटिक्स सर्टिफिकेशन। ये दोनों को जरूर कर लो, क्योंकि इनकी वैल्यू कहीं ना कहीं मार्केट में कुछ कंपनीज में होती है। 2nd सर्टिफिकेशन बाय HubSpot। HubSpot सर्टिफिकेशन में 2 सर्टिफिकेट आपको मिलते हैं, 1 इज फॉर इनबाउंड मार्केटिंग एंड 2nd इज फॉर कंटेंट मार्केटिंग। अब ये सर्टिफिकेशन जितने आपके पास होंगे उतना आपके लिए बेटर है। 3rd है Facebook ब्लूप्रिंट सर्टिफिकेशन एंड 4th है SEMrush Academy SEO एंड PPC सर्टिफिकेशन। ये 4 अगर आप सर्टिफिकेशन अपने पास अपने पोर्टफोलियो में रखते हो तो आपकी वैल्यू नो डाउट मार्केट में बढ़ने वाली है। मान लेते हैं कि जैसे ही आप ये सारे सर्टिफिकेशंस कंप्लीट कर लेंगे, अब आप तैयार हैं जॉब्स को अप्लाई करने के लिए। जॉब अप्लाई करने का फर्स्ट जो स्टेप है वो है प्रिपेयर योर रिज्यूमे। रिज्यूमे में खासकर ये 3 चीजें जरूर मेंशन करना, मतलब हाईलाइट करना, सुपर हाईलाइट करना। बल्कि नंबर 1 आपके पास सर्टिफिकेशंस कौन से हैं, नंबर 2 आपने कौन से प्रोजेक्ट्स पे आज तक काम किया है, एंड नंबर 3 उन प्रोजेक्ट्स के आपने रिजल्ट क्या क्या ड्राइव किया है। अगर ये 3 चीजें आपके रिज्यूमे में होगा तो यकीन मानिए जो भी आपका रिक्रूटर है, जो आपका रिज्यूमे हाथ में लेके बैठा है आपको जॉब देने के लिए, वो आपके रिज्यूमे पढ़ के ही इंप्रेस हो जाएगा और वो आपको एक चांस देने का जरूर सोचेगा। तो फर्स्ट स्टेप में रिज्यूमे को स्ट्रॉन्ग तरीके से बिल्ड कीजिए। 2nd स्टेप नेटवर्किंग, जिसके अंदर मेजरली आपको लिंक्डइन का प्रोफाइल बनाना है और लिंक्डइन में जाके अपने इंडस्ट्री से रिलेटेड जिस निच में आप जाना चाहते हैं, जिस एक्सपर्टाइज वाली फील्ड में आप जाना चाहते हैं, उन ग्रुप्स को ज्वाइन करना। फॉर एग्जांपल आप एसईओ की जॉब को एक्वायर करना चाहते हैं तो आप एसईओ से रिलेटेड लिंक्डइन ग्रुप्स को जरूर ज्वाइन करो और उसमें पार्टिसिपेट भी करो। जैसे अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप क्वेश्चन पूछो, अगर आपको किसी क्वेश्चन का वहां पर आंसर आ रहा है कि ग्रुप में कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसका आंसर दो। इस तरीके से आप उन ग्रुप्स में एक्टिवेट रहो तो कहीं ना कहीं किसी रिक्रूटर की तो नजर आप पे जरूर पड़ेगी। 3rd अप्लाई इंटर्नशिप्स। जब तक आपको जॉब नहीं मिल रहा है आप जॉब साइमल्टेनियसली देखते रहो, कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि जॉब मिलने में टाइम लग सकता है तब तक आपको इंटर्नशिप जरूर करना चाहिए, क्योंकि इंटर्नशिप इज इक्वल्स टू जॉब। खाली वहां पर आपका जो रेम्यूनरेशन है वो एज अ सैलरी की तरह नहीं मिलता है, वो आपको थोड़ा कम मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल सैलरी में अगर आपको 20,000 मिलेगा तो यहां पर आपको 10-12,000 मिलेगा, लेकिन काम वही होगा जो कि एक सैलरीड पर्सन करता है। इसका मतलब ये है कि आपका जो नॉलेज और एक्सपीरियंस है वो तो यहां पर काउंट हो रहा है, सिर्फ सैलरी जो है वो थोड़ी कम मिलेगी, लेकिन ये करना बहुत जरूरी है अगर आपको इनिशियल डेज में जॉब नहीं मिल रही है तो। और इंटर्नशिप के लिए अगेन लिंक्डइन पे जाओ, वहां पर आप इंटर्नशिप ढूंढ सकते हो, वरना इंटर्नशाला तो एक सदाबहार हमारा प्लेटफॉर्म है ही जहां पर जाके आप इंटर्नशिप के लिए सर्च कर सकते हैं। फेज 6 का 4th स्टेप है स्टे अपडेटेड। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है कि आपको सब कुछ आ गया है, मुझे सब आता है, मैं एक्सपर्ट हूं। आप उन यूट्यूबर्स को सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन के साथ, जो आपको कॉन्स्टेंटली डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर अपडेट्स देते रहते हैं, कुछ ना कुछ फ्रेश कंटेंट लाते रहते हैं। आप ब्लॉग सब्सक्राइब कर लो उन लोगों का जो ब्लॉग्स पे न्यू आर्टिकल पब्लिश करते रहते हैं जब भी कोई नया अपडेट आता है। इसके अलावा गूगल अलर्ट्स में जाके आप अपने कीवर्ड सेट कर लो कि जब भी कोई इस कीवर्ड पे कोई भी कंटेंट पूरे इंटरनेट पे आता है तो गूगल मुझे अलर्ट भेज दे। ये कुछ चीजें करके आप अपने आप को अपडेट रख सकते हो, और अपडेट रहना हमारी इस इंडस्ट्री की डिजिटल मार्केटिंग की फर्स्ट ऑन डिमांड होती है दोस्त। तो इसको कभी भी नजरअंदाज मत करना कि आप पूरा सीख चुके हो। नाउ फाइनली फेज 7 व्हिच इज ग्रो इन द फील्ड। मतलब अब जैसे ही आप फील्ड में उतर जाते हो, चाहे वो जॉब हो या इंटर्नशिप हो, आपका फर्स्ट स्टेप आपके ग्रोथ में होना चाहिए दैट यू विल बी स्पेशलाइज्ड इन योर चूजन निच। मतलब जिस निच को आपने फर्स्ट फेज में सिलेक्ट किया था अपने लिए कि मैं इसका एक्सपर्ट बनना चाहता हूं, अब आप उसमें ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा से ज्यादा उसमें अपडेट रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा अपना हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस उसमें बढ़ाएंगे। ग्रो करने के फेज में स्टेप 2 है अपना कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग में रह के आप ये मत सोचना कि मैं सिर्फ लैपटॉप वाला काम करूंगा एंड मेरी लाइफ चल जाएगी। नहीं, यहां पर बहुत बार आपको पब्लिक डीलिंग करनी होती है, बहुत बार आपको क्लाइंट के साथ बात करनी होती है, बहुत बार यहां पर आपको ऐसी चीजें करनी होती है जो कि सामने कोई होता है और उसको कन्विंस करना पड़ता है। इस केस में आपको कम्युनिकेशन स्किल मैंडेटरी हो जाता है।
आपको आना चाहिए कि सामने वाले से बात कैसे करें। अब कम्युनिकेशन स्किल का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपको सिर्फ इंग्लिश आनी चाहिए। नो, आई एम नॉट सेइंग दैट। आई एम सेइंग कि आपको जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में अपनी चीजें सामने वाले को समझाना आना चाहिए। एंड फाइनली स्टेप 3 में आप अपना एक पर्सनल गोल बना लो कि आपको कितने साल में क्या अचीव करना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मेरा गोल था कि मैं अपने डिजिटल मार्केटिंग के स्टार्ट करने के विद इन 5 years मुझे अपनी एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करनी है और फिर उसके 2 साल बाद आई हैव टू स्टार्ट माय ओन डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग सेंटर जिसके अंदर मैं ट्रेनिंग प्रोवाइड करूंगा डिजिटल मार्केटिंग पे। एंड एग्जैक्टली मैंने उस गोल पे काम किया और उस गोल के अकॉर्डिंग ही मैंने स्पीड बढ़ाया और देखते देखते वो गोल मेरा अचीव होना शुरू हो गया। क्योंकि गोल इसीलिए जरूरी है क्योंकि ये आपको बताता है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, कहां जाना है, कितना जाना है, इसीलिए गोल होना जरूरी है। वरना क्या होता है कि आप सिर्फ डेली एसईओ करते रहोगे, आप डेली सिर्फ ब्लॉग लिखते रहोगे, यूट्यूब वीडियो बनाते रहोगे, एफिलिएट मार्केटिंग करते रहोगे, ईमेल मार्केटिंग करते रहोगे, लेकिन पहुंचना कहां है ये आपको नहीं पता चलेगा। एक दिन आएगा कि आप बोर हो गए और आपने अपने काम का स्पीड कम कर दिया और देखते देखते चीजें खत्म की तरफ चली गई। नो, डोंट डू दैट। सो गाइस, फाइनली अपना एक गोल बनाओ और उस गोल के अकॉर्डिंग आगे बढ़ो। जैसे जॉब के केस में आप गोल सेट कर सकते हो कि आई वांट टू बी अ डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर विद इन 3 years। सो गाइस, ये थे हमारे 7 वो फेजेस जो कि हर डिजिटल मार्केटर की लाइफ में आते हैं और जिसको फॉलो करके ही एक न्यूबी जिसको कुछ नहीं आता था वो डिजिटल मार्केटिंग के उस सक्सेसफुल फेज तक पहुंच जाता है जिसकी उसने कामना की थी। इस दौरान हो सकता है कि आपको कुछ महीने या कुछ साल लग जाए, लेकिन गाइस रोड मैप यही होता है और आपको भी इसी रोड मैप को फॉलो करना पड़ेगा, वरना आप हो सकता है भटकते रहोगे यहां वहां और लास्ट में आपने देखा कि इतने साल मैंने बिता दिए और ऑलमोस्ट मैंने हर चीज की है लेकिन मैं सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ। आप सक्सेसफुल दोस्त इसीलिए नहीं हुए थे क्योंकि आपने प्लान के अकॉर्डिंग काम नहीं किया, आपने रोड का मैप देखा ही नहीं और आप बस चलते गए जहां रोड दिखता गया। ऐसे करने पे हमेशा इंसान भटक ही जाता है, चाहे वो रियल वाले रोड में हो चाहे वो करियर के किसी पाथ में हो। बट बीइंग अ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर मैंने आज अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है कि मैं आप लोगों को भटकाने से बचाऊं और आपको एक डेडिकेटेड पाथ पे दे पाऊं जिससे आप अपने करियर को अचीव कर पाओ। गाइस, ये वीडियो उनके साथ शेयर जरूर करना जो कि डिजिटल मार्केटिंग एस्पिरेंट्स हैं, जिनको डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बनाना है और एक अच्छा जॉब पाके उनको अपनी लाइफ को सेट करना है। डिजिटल मार्केटिंग में लाखों रुपए की जॉब अवेलेबल है, यस, हर महीने लाखों रुपए की, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए जो तरीका है वो तरीका आज इस वीडियो में आपने जाना है। आशा करता हूं गाइस आज की वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल थी और अगर वैल्यूएबल थी तो उसका लाइक और कमेंट भर जाना चाहिए क्योंकि इससे ही मोटिवेशन मेरा अप होगा, मेरी टीम का अप होगा। और प्लीज उन लोगों से जरूर शेयर करना जिनको जरूरत है इस रोड मैप की, ठीक है। चलो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी धमाकेदार डिजिटल मार्केटिंग, एआई या ऑनलाइन मनी मेकिंग पे जहां पर हम खुल के डिटेल में बात करते हैं आप लोगों के फ्यूचर के लिए। बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।